मेरे यहाँ भी है, मतलब कॉलेज देख लोगे तो ठीक है, टीचर को पहचान भी लोग प्रैक्टिकल आने वाला है। आपके जैसे ऑनलाइन 20 लोग अभी भी रहते हैं। 11th वाले पूरा ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। उल्टा ही हो रहा है। हमारे भी बंद कर देगा, सोचो क्या करेंगे। चलो कहाँ तक हमने IUPAC स्टार्ट करना था। चैप्टर चल रहा था अपना कोऑर्डिनेशन और साउंड, बराबर है। बोल on basis of kind of ligand, complex are how many types? How many types of complex on basis of kind of ligand? That type of ligand. Homoligand, heteroligand. मैं कॉम्प्लेक्स पूछ रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं, लिगैंड के टाइप कितने? कुछ पढ़ते होते नहीं हो, पूरे थोड़ा भी रिवाइज करके नहीं आते हो, गलत बात। तो फातिमा तो पढ़ती होती है, ऐसा लग रहा है ना, अंदाज से बोल रही है। होमोलेटिक, होमोलेटिक कहाँ पढ़ाया था मुझे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? जब पूछना छोड़ दिया तो उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। चलो अदिति गर्दन है ना, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, करना नहीं है। चलिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, मतलब मेरा एक बच्चा नहीं बोल पाएगा, है। कोई है भाई जो बोल पाए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक लिगामेंट जुड़ा, क्या प्रॉब्लम? अब ऐसे भी बोल रहे थे हम, तब भी काम चला लिए होते। द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड, वन टाइप ऑफ लिगैंड भी बोल देते हम तो भी काम चला ले। दैट इज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलेप्टिक क्या होगा? एग्जांपल बोले कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एक भी एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल तो मैं कम से कम हर एक टाइप में, हर एक टॉपिक में देता हूँ। K4 FPCN6 वो तो याद ही होना चाहिए ना। रीता महाराज पढ़ाई करो थोड़ा, बैठो। चलो प्रभु आपने से हम बात, अरे इसे क्यों कर रहे हो? खड़ा हो थोड़ा, अरे खड़ा हो जाओ, अरे खड़ा हो जाओ, हे प्रभु। हाँ बोलिए, अब क्या होता है हेटेरोलेप्टिक? ये तो बता सकते। लिगामेंट, लिगामेंट और लिगामेंट डिफरेंस है। आपको
घर में भैया के रूम में बोला गया बल्ब लगाने जाओ तो आप बायोलॉजी पढ़ के आओगे, मतलब काम दिया जाएगा फिजिक्स, काम दिया जाएगा फिजिक्स का, अरे बायो का करके आएंगे। हाँ, बड़ी मार खाओगे फालतू गिरी करके तो। हाँ? बैठो पीछे, चले रहो, आओ, बस नहीं पढ़ाएंगे हम सब फालतू करने का। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं सर, सब तो इजी कंसेप्ट है, नहीं आएगा तो क्या मतलब बताओ, इसमें लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में क्या लर्न करेगा बता, नहीं आ रहा तेरे को, फालतू गिरी कुछ करेगा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बाजू में खड़ा कर। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स having positive net charge or anionic complex. Anionic charge is considerable complex in which complex carries net positive charge is called as cationic complex, and complex which carries negative charge is called as anionic. Complex carries no net charge, that is called as बढ़िया। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स ये आपको आना ही चाहिए, आईयूपीएससी में उसका मेन रोल है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता क्या है, उसके लिए आपको आना चाहिए। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए आपको, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट रहेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या ब्रैकेट रहेगा उसके साथ में एनायन रहेगा, अंडरस्टूड। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, ब्रैकेट रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या ब्रैकेट के साथ कैटायन रहेगा। कैटायन किधर रहता है, ब्रैकेट के लेफ्ट में राइट में, एनायन किधर रहता है, ठीक। अच्छा, कुछ कैटायन भी नहीं हो, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं हो, नेगेटिव चार्ज भी नहीं हो, कैटायन भी नहीं हो, एनायन नहीं हो, तो कौन सा, कितना क्लियर है। तो इतना अगर आपको आ रहा है तो सफिशिएंट है, क्योंकि आईयूपीएससी के लिए इतना ही चाहिए अपने को। तो नेक्स्ट है आईयूपीएससी में आईयूपीएससी ने coordination compound, तो देयर आर फ्यू रूल्स इज देयर, आपको मालूम, आपको रूल तो लिखने को आता नहीं है, तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, उसका नेमिंग करने को आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये एग्जाम से लास्ट टाइम तो 6 मार्क का कुछ 2-3 साल पहले 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ गया, पर ओनली आईयूपीएससी से आपको 3 दे दिया गया था, कॉम्प्लेक्स दिया था, उसका आईयूपीएससी नेम लिखने को, और आईयूपीएससी नेम दिया था और उसके बेस पे कॉम्प्लेक्स लिखना। तो अभी तक बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो इस चैप्टर से 2-3 टॉपिक से आए हुए हैं, एक आईयूपीएससी नेम, दूसरा आया हुआ है एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर करके टॉपिक है, वहां से शायद इसके बाद ही होगा, आईयूपीएससी के बाद ही होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और तीसरा एक टॉपिक आया हुआ है वैलेंस बॉन्ड थियरी से, वीवीटी, इस चैप्टर से। तो अभी तीन ही जगह से आया है, और इस चैप्टर को आए हुए भी 2 या 3 साल हुआ है, तो यहाँ से 2 ही 3 टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लास्ट टू लास्ट ईयर आया तो हमने लास्ट ईयर मार्क कराया, आईपीसी आना चाहिए, आया ही। अब इस बार देखो क्या है, बट आईपीसी से कंज्यूम कर सकते हैं, क्वेश्चन आना ही चाहिए कोऑर्डिनेशन से, बाकी 2 मार्क 1 मार्क का थियरी कुछ भी आ सकता है, डेफिनेशन। आइसोमेरिज्म एक टॉपिक, इसमें यहाँ से ही क्वेश्चन अभी तक नहीं आया हुआ है, बाकी वैलेंस बॉन्ड थियरी से भी आया हुआ है। तो अभी तक हमने जो टॉपिक किया वो समझो बस ओनली स्टार्टिंग था टॉपिक चैप्टर का, हमने बेसिक टर्म जो इन्वॉल्व होते हैं हमने बस उसका डेफिनेशन किया, सेंट्रल मेटल क्या होता है हमने वो बताया आपको, लिगैंड क्या होता है वो बताया आपको, कैटायनिक एनायनिक न्यूट्रल ये सब होते क्या है, सब आपको आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4, मतलब अभी घूम फिर के कॉम्प्लेक्स के आसपास ही है, हमने कॉम्प्लेक्स में मेटल जाना कहाँ पे होता है, एनायन जाना किधर होता है, कैटायन किधर होता है, लिगैंड होता क्या है,
हाउ मेनी टाइप ऑफ लिगेंड हमने वो कर लिया, लिगेंड के बेस पे आपने कॉम्प्लेक्स का टाइप किया, फिर आपने चार्ज नंबर किया कॉम्प्लेक्स पे कितना होता है, चार्ज के बेस पे भी आपने क्लासिफाई किया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। अब हम आता है कि अगर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसका हमें नेमिंग कैसे करना होगा, ठीक है। तो देयर आर फ्यू रूल्स टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो रूल ओनली आप रीड करो से, बट रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको फार्मूला दे दूंगा। जैसे आपको मैं ऑर्गेनिक में देता था ना, वर्ड रूट प्रीफिक्स सफिक्स अल्केन ऑल अल्केनोइक एसिड, तो ऐसे ही फार्मूला दूंगा तो आपको इजी पड़ेगा। तो हम एक एक रूल आपको रिवाइज करते चलते हैं, और बुक अगर बीच में होते तो देखो क्या रूल क्या है। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, पेज नंबर 195। First, in naming the complex ion or neutral molecule, name the ligand first and then the what? होता क्या बेटा, रूल लिखने से पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका पैरेंट नेम लिखते हैं। पैरेंट नेम का सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ पैरेंट नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आपको लिखा जाता है, आपको मालूम है पहले इसमें होता है क्या बेटा, मेटल्स होता है, लिगैंड होता है, और ब्रैकेट के बाहर अगर दिया जाता है तो एनायन, और ब्रैकेट के लेफ्ट में किया जाता है तो एनायन। ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। अब वो बोल रहा है कि इसमें से हमें लिगैंड और मेटल में किसको लिखते हैं पहले। तो जब हम नेमिंग करते हैं तो अगर केटायन, आपको मालूम है केटायन और एनायन दोनों एक साथ नहीं होते हैं, आइदर केटायन होता है या तो जब आप नेमिंग करते हो बेटा, सीक्वेंस लिखते हो, तो सबसे पहले आप लिखते हो केटायन। क्या लिखते हो, केटायन लिखने के बाद अब क्या नंबर है, मेटल। पर मेटल और लिगेंड में हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, लिगेंड। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा लिगेंड को। लिगेंड जब हम लिखते हैं तो बाय यूजिंग प्रीफिक्स, बाय यूजिंग, जैसे समझो दो क्लोराइड है तो आप क्या लिखते हो, डाइक्लोरो, तीन रहेगा तो टाइप। तो लिगेंड जब लिखोगे तो बाय यूजिंग प्रीफिक्स। लिगेंड के बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, ये मैं प्लस प्लस करके लिख रहा हूं, एक किसी में कैसे वो कनेक्टिविटी है, इसके बाद है इसके बाद है। फिर हम लिखते हैं बेटा मेटल, और मेटल जैसे ही लिखेंगे ब्रैकेट में उसका आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमन नंबर के साथ। इसके लिए बोला था ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। और बाद में आपका नंबर होता है बेटा क्या, एनायन। अच्छा एनायन का चाहे वो नंबर कितना भी हो, जैसे होता है ना ब्रैकेट में Cl2 NO3 ट्वाइस SO4 ट्वाइस, तो ब्रैकेट में नंबर कितना भी हो, एनायन का प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे। केटायन का नंबर जैसे K4 FeCl6, K4 है तो हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पोटेशियम। तो केटायन और एनायन में प्रीफिक्स नहीं यूज। उसके बाद अब समझो केटायन भी नहीं लिखा है, एनायन भी नहीं लिखा है, ओनली ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लिखा है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आयन। समझे इतना। तो दिस इज द सीक्वेंस। तो रूल 1 सेपरेट लिखने की अब यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैंने आपको लिख दिया पूरा सीक्वेंस, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है बेटा, केटायन। अगर केटायन है तो केटायन के बाद हम क्या लिखेंगे, लिगेंड के बाद मेटल, मेटल के बाद एनायन, और एक केटायन एनायन कुछ भी नहीं दिया है, चार्ज दिया तो लास्ट में आपको लिखना है आयन। अब क्या बोल रहा है रूल 2, द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड आर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द एंडिंग I to O and A to A2। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेमिंग ऑफ लिगेंड। ये समझो मैं यहाँ पे रूल 1 कर दिया, रूल 2 मैं आपको लिखूं, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, याद हो जाता है तो रूल में यहाँ लिख भी नहीं रहा हूँ। बोल रहा है कि जितने भी लिगेंड्स हैं उनकी नेमिंग कैसे करोगे,
बोल रहा है जिसके लास्ट में आइड आता हो उसमें हम क्या लिखेंगे, आइड के बाद हमें उसमें ओ ऐड। जैसे क्लोराइड है, क्या है, उसको आप लिखते हो क्लोराइडो नॉर्मली, नहीं तो क्लोरो भी हम लिखते हैं नॉर्मली। अब इससे सल्फेट है, ATE है ना, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, सल्फेटो। तो नॉर्मली जिसमें आइड है पूरा का पूरा आइड हटा दो, क्योंकि हम मोस्टली एक या दो जगह क्लोर लिखते हैं। जैसे क्लोराइडो है तो आइड हटा दिया तो क्या बचा, क्लोर, और उसमें ओ डाल दो। मतलब मोस्टली लिगैंड जो होते हैं वो हम एंड में ओ लिखेंगे। जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेटो, ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेटो, क्लियर, नाइट्रेट है, नाइट्रेटो। तो मोस्टली जो लिगैंड है, जब आप लिगैंड लिखते हो तो नेमिंग ऑफ द लिगैंड बाय सफिक्स ओ एक्सेप्ट 3। जैसे NH3 है, उसके लिए नाम होता है अमाइन। क्या होता है, अमाइन, अमाइनो या ऐसा कुछ। तो ऐसे 3 न्यूट्रल लिगैंड है जिसमें हमें वो नहीं यूज करते। जैसे अमाइन का अमाइन ही रहेगा, वाटर H2O है तो उसका अक्वा, AQUA, अक्वोने, क्लियर। और कार्बोनिल जो ग्रुप है उसका कार्बोनिल। तो आई थिंक लिगेंड का टेबल दिया होगा आपकी बुक में कहीं, पेज नंबर देखो 196। इसलिए मैं लिगेंड का, तो सेकंड जो है बेटा, नेमिंग ऑफ लिगेंड। अब क्या करते हैं बेटा, जहाँ पे आइड रहेगा उसमें हम क्या वर्ड यूज करेंगे, लास्ट में ओ, और जहाँ पे एट रहेगा उसको हम A2 लिखेंगे। इतना समझा। बट एक्सेप्ट जैसे NH3 है, NH3 का जो नाम होता है बेटा, अच्छा सिंगल एम भी नहीं है वो, नॉर्मली क्या होता है डबल, सिंगल एम में होता है ना हमारे, बट यहाँ पे जब भी आप देखोगे तो डबल एम। उसका क्या रीजन है, कहीं नहीं दिया, बट आप लिखो फिर अमाइन। हाँ, फिर इसके बाद CO ग्रुप है, कोबाल्ट नहीं है, CO सेम साइज का हो तो दैट इज अ कार्बोनिल ग्रुप। इसका नाम है कार्बोनिल, कार्बोनिल। और तीसरा है बेटा H2O, तो इसका वाटर नहीं, अक्वा। फिर इसके बाद आपको टेबल दिया हुआ है, टेबल कौन से पेज पे है, 196। यहाँ पे देखो सारे लिगेंड के नाम दिए हुए हैं आपको, एनायनिक लिगेंड, उनके नेमिंग देखो, ब्रोमो है, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, साइनो, सल्फेटो, नाइट्रो, नाइट्रेटो। फिर कार्बोनेटो, हाइड्रोक्साइड है, उसको क्या लिख रहा है, हाइड्रोक्सो। फिर क्या है, ऑक्सलेट, तो ऑक्सलेटो, नाइट्राइट, नाइट्रो। फिर क्या है बेटा, ONO को, जैसे NO2 में दो है ना आपका, एम्बिडेंट लिगेंड है, N से अटैच रहेगा तो आप नाइट्रो बोलो, O से अटैच रहेगा तो नाइट्रेटो हो गया, ठीक। फिर HCl तो थायोसाइनेटो, N से अटैच है तो आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर बच्चेस। इसके बाद कुछ देखो, अमाइन NH3 का देखो क्या लिखा है, ANNINE। नोट द स्पेलिंग बोल रहा है, क्यों, क्योंकि नॉर्मली आर्टिकल में लिखने का AMINE, बट यहाँ पे आपको लिखना है डबल है। फिर CO के लिए कार्बोनिल, H2O के लिए अक्वा, और EN इथिलीन डाइअमाइन। ये तो मैं लिगेंड के क्लासिफिकेशन में भी लिखाया था। इतना हो गया बेटा। चलिए, तो हमने रूल 2 समझ में आ गया आपको। तो रूल 2 जो था वो नेमिंग फॉर द लिगैंड। थर्ड क्या है, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज इन वन वर्ड, देयर must not be any space between different ligand name as well as between ligand name and the name of metal। मतलब जो भी आप नेमिंग करोगे वो कंटिन्यू होना चाहिए, वन वर्ड में होना चाहिए,
उसके लिए कोई स्पेस आपको नहीं देना। समझा इतना? तो रूल 3 आपका है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म। 11th तक सुगर और इसमें टाइमिंग क्या है? अरे चलो रूल 4 देखो क्या है। After the name of metals, write its oxidation state in Roman number, which appear in parenthesis मतलब bracket without any space between the metal name and the parenthesis. Already मैंने आपको बता दिया, बताया ना? जब आपको क्या करना है, मेटल लिखते हो उसका हमें क्या लिखना है, oxidation, इसलिए मैं वो एक साथ सब लिखा दिया। इतना समझा? रूल 4 सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है रूल 5? If complex has more than one ligand of the same type, then you have to use the prefix. जैसे मैंने बोला ना, जब भी आप ligand लिखोगे तो क्या यूज करोगे? prefix. तो रूल 4 और 5
तो रूल है क्या बेटा, जब भी आपको लिगेंड लिखना हो तो यूज द प्रीफिक्स। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ऊपर, फर्स्ट वाले में ये सब बता दिया। 6 क्या है, फॉर द कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड दे आर रिटन इन द वर्ड अल्फाबेटिकल। अंडरस्टूड पार्ट है कि जैसे सपोज क्लोरो है और क्लोराइड है और अमोनिया है, तो पहले अमाइन को लिखोगे और बाद में क्लोरो लिखोगे। क्लियर हुआ चीज? ये ऑर्गेनिक में आपने किया है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ेगा, बट ओनली अपने को सीक्वेंस आना चाहिए कि हमें किसको कब लिखना है। तो रूल 6 भी क्लियर है। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं बेटा नेक्स्ट? While naming in alphabetical order, tetraquoise first and then dichloro. Okay, वो तो क्लियर है, हमें प्रीफिक्स का हम अल्फाबेटिकल देखते नहीं है। अल्फाबेटिकली तो हम फर्स्ट वर्ड किसका देखते हैं, जो नाम रहेगा उसका। 7 क्या बोल रहा है बेटा? If the name of the ligand itself contain numerical prefix. अच्छा यहाँ पे नोट करना है, जब भी मोनोडेंटेट लिगेंड हो तो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स डाई डाई टेट्रा। तो मैं यहाँ पे बस 4 लिख रहा हूँ, देखा ना, प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स रूल, प्रीफिक्स रूल क्या है? इफ मोनो फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड, 2 के लिए आप यूज करते हो बेटा डाई, 3 के लिए क्या यूज करते हो? ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा, राइट? बट अगर आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड हो तो 2 के लिए यूज करते हैं बेटा 20। क्या यूज करते हो? जैसे इथिलीन डायमाइन 2 बार है तो उसको हम लिखते हैं 20 इथिलीन डायमाइन। 3 रहेगा तो 30, 4 रहेगा नहीं, फिर अब यहाँ से नंबर आप किस पड़ जाएंगे? 4 आएगा तो टेट्रा किस, 5 रहेगा तो इसलिए किस पढ़ा, देख लो देखो होगा। If the name of ligand itself contain numerical prefix, 2 के लिए बोल रहा है 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए टेट्रा किस, एंड सो फोर्थ। मतलब इसके बाद बस किस ऑलरेडी, उसके आगे पेंटा है। क्लियर? कहाँ की चीज मिली ना कुछ? क्या बोल रहा है? पुट द ligand name in parenthesis, फॉर एग्जांपल इथिलीन डायमाइन, बट उसको हमें क्या लिखना होता है? ब्रैकेट में लिखना होता है, जो आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड थ्राइस या जो भी है OX लिखा है तो उसको ट्वाइस थ्राइस जो भी रहेगा ना। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? 8 टूल, द मेटल इन कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज स्पेसिफाइड बाय इट्स यूजुअल नेम, व्हाइल इन द एनायनिक कॉम्प्लेक्स नेम ऑफ मेटल इन 8। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि नेमिंग करना कैसे है, तो ये रब कर दो बस। अच्छा, अब इसमें मैं आपको रूल 5 जो इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने बहुत शॉर्टकट में निकाल दिया, दिखेगा यहाँ पे। अब कॉम्प्लेक्स जैसा उन्होंने क्या बोला, देखो लास्ट वाला रूल में उन्होंने 2 लाइन में फिनिश कर दिया, बट वही रूल है जो आपको IUPAC में काम आने वाला है। तो अगर समझो इफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसा हो सकता है? मेटल होगा, लिगेंड होगा और उसके ऊपर क्या होगा? n नंबर पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा टाइप का कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? मेटल होगा, लिगेंड होगा और बाद में क्या रहेगा? ni। तो इनका नेमिंग कैसे बनेगा? तो IUPAC नेम कैसे लिखोगे? देखो IUPAC प्रॉब्लम ये है
यहाँ दिखेगा ये। तो आप इतना लो तो लिख लो, फिर आगे हम लोग तो रूल 4 टू आपका रूल 6 तक मैंने इधर कंबाइन कर दिया है ना। ये अपना लास्ट का रूल है 7 जिसको 8। तो रूल 7 तक आप चाहोगे तो टेक्स्ट बुक को रेफर करो, है ना। टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो। रूल 4 टू रूल 7 वो सब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करा दिया इससे, जो भी उन्होंने बताया। लोग अच्छा मेंटेन करना बढ़ जाएगा। कम आएंगे तो लोग क्या करते हैं, कम बार जाने हमें लगता है कि आएंगे स्काउट में आएगा। घर वाले बोले
₹500 बोलेगा सब तैयारी हो जाएगी। हो गया? कर बेटा रख करें, पर जल्दी करो तो मेन काम अभी बचा ही है। चलो तो रूल नंबर 8 में एक क्या था, केटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, देखो बेटा केटायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तो मैंने क्या लिखा था, मेटल लिगेंड पॉजिटिव चार्ज या एनआईएन। तो अब इसमें से केटायन की जरूरत नहीं है अपने को, यही ना। इसका मतलब हमें इन तीन को लिखना है, मेटल लिगेंड और एनायन को। तो आप बोलो केटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए रूल 8 का ये कर रहे हैं हम केटायनिक के लिए, कंटिन्यू आज लिखोगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले बताओ, केटायन हट गया तो बचा नहीं तीन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायरेक्ट। तो हम सबसे पहले लिखने वाले हैं लिगेंड विद राइट, प्लस उसके बाद क्या लिखना है बेटा, मेटल बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, और बाद में एनायन और आयन। आयन हमेशा लास्ट में रहेगा। अब हम इसके बेस पे एग्जांपल आपको ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे Cu NH3 4 + 2, इसका नेमिंग करना अपने को। तो बताओ लिगेंड क्या इसमें, NH3 क्या नाम है उसका, अमाइन। तो क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स टेट्रा, इनका नाम होगा बेटा टेट्रा और डबल एफ, टेट्रा अमाइन। फिर क्या होगा, कॉपर, डबल पी रहता है ना, कॉपर हो गया। अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में आएगा, कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा बोलो, 2। तो प्लस लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे, ठीक है, +2, ऐसा 2 ऐसा लिख सकते हो। और लास्ट में पॉजिटिव चार्ज है, उसके लिए आयन। तो दिस इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो इधर का दूसरा कॉम्प्लेक्स जोड़ के बताओ, केटायनिक वाला।
चलो जी कोई कॉम्प्लेक्स बताओ, कैटायनिक कोई भी कॉम्प्लेक्स बताओ। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में ढूंढ पा रहे हैं? बहुत अच्छे हो आप लोग। चलो इसका लिखना नहीं, हम यहाँ पे क्या ले लिए, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ले लिए। अभी क्या हो जाएगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें क्या, ये भी आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बाहर एनायन दिया हुआ है। अब इसका जब आप नेमिंग करोगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लिगेंड। लिगेंड अपने पास दो है, एक अमाइन एक क्लोरो। व्हिच विल बी राइट फर्स्ट? अमाइन का प्रीफिक्स तो टेट्रा अमाइन, ये हो गया बेटा आपका। क्लोरो कितना है? अब कोबाल्ट, CO मतलब कोबाल्ट, वो छोटा है कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। यस, इसका 0 आएगा, 2 -1, ये भी -1, दोनों हो गया -3, बाहर जाएगा तो +3, ऑक्सीडेशन नंबर 3। और अब यहाँ पे देखो आयन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एनायन का नाम स्ट्रक्चर दिया हुआ है HCl है, तो लिगैंड के टर्म में क्लोरो लेना है। बट जब आप एनायन लिखते हो इसको वही जो आपका नेम है ओरिजिनल आइड एट जो भी है, तो इट विल बी क्लोराइड। ये हो गया आपका कंप्लीट नेम। आया समझ में? चलो और कोई कॉम्प्लेक्स बताओ इसके बेस में। या तो ब्रैकेट में पॉजिटिव वाला हो या तो ब्रैकेट के बाद कुछ एनायन हो, बोलो कोई नाम, स्ट्रक्चर में बोलो कोई। Fe, H2O, 5 NCS बराबर +2। गुड। अब ये देखो बेटा NCS है, HCl रहता तो था ऐसा ही, NCS है तो आइसोटोप। तो अब किसको लिखना है पहले, वाटर लिखने से पहले तो ए हो जाएगा पेंटा, पेंटा एक्वा हो गया। NCS को बोलते हैं आइसो थायोसाइनेटो, साइनेटो। अच्छा यहाँ पे ना समटाइम्स आपको अटैचमेंट दिखाता है, उसे को दिखाया है क्या, एंड से ऐसा करके दिखाया है क्या, बस डायरेक्ट नाम लिखा है इसे थायोसाइनेटो, ये नहीं दिखाया। समटाइम्स किसी बुक में आपको ऐसे दिखेगा, वो क्या शो करेगा कि दे विल अटैच टू एंड, ये ऐसे थायोसाइनेटो हो गया। फिर मेटल Fe को क्या लिखोगे, आयरन, आयरन ही है ना, तो आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, NCS का -1 होता है बराबर, बाहर जाएगा तो +1, तो +1 और +2 पहले से ही है +3, और लास्ट में अब क्या आएगा, चेक कर लो बराबर है। और भी कॉम्प्लेक्स बोलो, En2 HCl2 क्योंकि प्लेटिनम जब भी आता है +4 में रहता है। तो अब यहाँ पे नेमिंग करेंगे। अब एक क्या है, इथिलीन डायमंड, तो बट इसका ये क्या बेटा, ये पॉली बाइडेंटिटी लिगेंड है, इसके लिए हम दो के लिए बाई नहीं, ड्राई नहीं बोलते हैं, बिस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखोगे बिस, हो गया, ब्रैकेट में इसका नाम, ब्रैकेट में लिखते हैं ना, रूल में आपने पढ़ा था इथिलीन डायमाइड, इतना हो गया बेटा। अब HCl भी आपका क्या है, बाइडेंटिटी लिगेंड, सॉरी मोनोडेंटिटी लिगेंड है, तो इसको क्या लिख रहा होगा, डाई थायोसाइनेटो बराबर थायोसाइनेट, तो फिर Pt को प्लेटिनम, प्लेटिनम डन बेटा। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 आयन आ गया। और ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे कैटायनिक का कोई भी एग्जांपल रहेगा
समझा? कंप्लीट कर लो। या और कोई एग्जांपल ऐसा हो जो आपको समझ में आए तो पूछ लीजिए। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है कि कॉम्प्लेक्स कौन से टाइप का है। केटायनिक है तो केटायनिक के लिए रूल लगेगा। तो ऐसे मैं तीनों के लिए दे रहा हूँ तो आपको प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। केटायनिक का अलग, एनायनिक का अलग, न्यूट्रल का अलग। तुम लोग बोर्ड बोले नहीं सर तो सर को एक्सटेंड कर दो। और पूछा सर को कोई बच्चा बोलती अरे तुम बढ़ा सकते थे टाइम नहीं मान लो किसी का 3 बजे है मान लो 5 मैक्सिमम कॉलेज में फॉर्म फिल कराया जाएगा। आज है सबके अंदर क्या टाइमिंग है उसका? 3 से कब तक है? बोले तो टाइम तो फॉर्म हम भरना अच्छे से दोनों स्पेलिंग स्पेलिंग बराबर सब चेक करके करना नहीं। एक बार गलत हो गया मुझे तो बहुत चलो ओके बेटा। डन बेटा रख दो।
अब बुक में कैटायनिक का जितना भी दिखे प्रैक्टिस कर लेना है आपके। कॉम्प्लेक्स तो कोई भी दिया सकता है, ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंस आप नहीं बोल सकते। कोई भी एग्जाम में दे सकता है कि राइट आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स, तो नेमिंग तो आता ही है कंफर्म। ये तो क्या बेटा कैटायनिक के लिए रूल। अब उसमें 8 रूल में ही बी, ए complex is anionic। एनायनिक रहेगा मतलब क्या रहेगा बेटा, ब्रैकेट में मेटल्स लिगैंड, उसके ऊपर क्या होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, और दूसरा क्या हो सकता है आपको कैटायन दिया रहेगा मेटल लिगैंड, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इनके लिए आईपीएस नियम देखो क्या होगा, when you write IUPAC name, अब बोलो सबसे पहले क्या दिया है, तो सबसे पहले इसलिए वो सेगमेंट कैटायन, फिर लिगैंड, लिगैंड लिगैंड जब भी यूज करेंगे विद प्रॉपर प्रीफिक्स, इसके बाद क्या होगा बेटा, बस यही ना, फिर मेटल, मेटल विद ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा इसके बाद कैटायन नहीं दिया हो, चार्ज दिया हो, तो क्या आएगा आयन। बट आयन यहाँ पे आयन आपको तभी लिखना है जब ये दोनों एक साथ नहीं लिखोगे, जैसे हम ऊपर एनायन और आयन दोनों नहीं लिखते थे, तो या तो कैटायन लिखोगे या तो क्या लिखोगे आयन। इसलिए मैं यहाँ पे दोनों की जगह पे स्टार कर, भाई दोनों एक एंड पे एक एंड पे, तो यहाँ पे ऑब्लिक दिखा नहीं सकते, तो ये दोनों में से कोई एक ही लिखा जाएगा, आइदर कैटायन और डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लेक्स है। अच्छा अब यहाँ पे मेटल में हम वर्ड यूज करते हैं 8 ऑक्सीडेशन नंबर प्लस आयन, देखा नहीं तो किसने ना मेटलेट, जैसे जिंक है तो उसका जिंकेट, दिस इज द डिफरेंस। देखो 8 वाले रूल में ही लिखा था आपको, the metal in cationic or neutral complex is specified by its usual name, मेटल का यूजुअल नेम लिखते हैं, जैसे Fe है तो आयरन, बट बोल रहा है बेटा इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स नेम ऑफ मेटल्स एंड विथ 8, मेटल के एंड में क्या होना चाहिए 8, जैसे आयरन है, अब उसको हम आयरनेट भी नहीं लिखते, उसको लिखते हैं फेरिक, क्या लिखते हैं फेरिक, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, तो ये आपको बस आना चाहिए बट, तो नेम ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स क्लियर, आप टेबल देखोगे फ्रॉम टेक्स्ट बुक और ऐसे कॉपी भी करोगे, देखो कुछ टेबल दिया हुआ आपको नंबर 196 पे भी metals in the कॉम्प्लेक्स, देखिए क्या दिया बेटा, एल्यूमिनियम को देखो क्या लिखा है, एल्यूमिनेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, Au गोल्ड है उसको क्या लिखा है, Au गोल्डेट मत लिखना, ऑरेंज, ठीक है, Mn मैग्नीज है तो मैग्नीसेट नहीं मैग्नेट, प्लीज इसको स्पेलिंग का ध्यान दो, ऐसा नहीं कि मैग्नीज है तो मैग्नीज में उससे 8 लगा दो तो रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको टेबल रेफर करना है। Pt प्लेटिनम है, प्लेटिनेट होगा उसका, फिर क्रोमियम क्रोमेट, कॉपर क्यूप्रेट, Fe आयरन है, निकल निकलेट, जिंक जिंकेट,
अब जैसे एजी है सिल्वर, तो सिल्वरेट नहीं, आर्जिनेट। तो these are the metals बेटा जिसका हमें क्या करना है, नेमिंग आना चाहिए। तो आप जब ये रूल लिखोगे उसके बाद आप टेबल पे लिख लेना, ठीक। अब हम इसके बेस पे एग्जांपल नेमिंग करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं K4 FeCN6, सेकेंड FeCN6 -4। एक ही कॉम्प्लेक्स है दोनों, हमने एक में केटायन हटा दिया है और एक में केटायन रखा है। तो इसका आप नेमिंग करते हो बेटा, दोनों आयनिक कॉम्प्लेक्स है। जब फर्स्ट वाले का नेमिंग करते हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, केटायन, केटायन में हम लोग पोटेशियम बराबर लिखा हो, ये हो गया पोटेशियम। फिर उसके बाद लिगैंड, लिगैंड का नंबर कितना है, 6 के लिए हेक्सा, तो पोटेशियम हेक्सा। साइनो, साइनाइड का नाम साइनो, क्या साइनो। अब यहाँ पे आयरन में लिखो, आयरन कब लिखेंगे, जब ये केटायन लिखा या न्यूट्रल रहेगा। तो आयरन को हम क्या लिखेंगे, फेरेट। फेरेट का स्पेलिंग होगा, देखो चेक कर लेना, FeATE। अब फेरेट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा तो कितना होगा, +2, 6 - 4 +2, चेक कर लो बराबर है ना। फिर बस आयन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने केटायन लिखा। बट अगर हमें इसी का नेमिंग करना है, अब पोटेशियम नहीं है, हम डायरेक्ट कहां से आएंगे, लिगैंड से। तो क्या नाम होगा इसका, हेक्सा साइनो 2 और लास्ट में, तो आयन में क्या समझना है, इसके लिए इसी का दोनों एग्जांपल लेंगे तो आपको समझेगा कब आयन लिखना है कब आयन नहीं। थर्ड K3FeCN6 होता है, एक तो K4 होता है, दूसरा क्या होता है K3। चलो आप लोग बताओ K3FeCN6 का नाम, सबसे पहले क्या लिखोगे, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरिक, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, डन। चलो पहले लिख लो, आगे टेंशन, टेबल लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना कर पा रहे हो सब लोग, हाँ सर।
बराबर। इनका जब आप आईपीएससी नेम लिखोगे बेटा, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? ये क्या है? अभी मेटल नॉट मेटलिक, आपको 8 वर्ड यूज करना लास्ट में ओनली राइटिंग। देखो लास्ट में लिखा है एज यूजुअल, जो मेटल का नेम वही रहेगा फॉर कैटालिक और न्यूट्रल। तो लिखा है प्रीफिक्स मेटल ऑक्सीडेशन नंबर। अब एग्जांपल देखो, इसलिए आप फर्स्ट NiCO4 FeCO5 CO MnCCl3, ये कॉम्प्लेक्स में हमने अगर किसी में भी नेट पैड कुछ के डालने नहीं है और ब्रैकेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये ऑल आर इन द सबसे पहले हमें लिखना है लिगेंड विद प्रीफिक्स और बाद में मेटल विद ऑक्सीडेशन नंबर। चलो आप ट्राई करो, फर्स्ट का लेकर आप बोलो। सीओ का नाम लिखा है देखो, कार्बोनिल बताया। तो ऐसे होते हैं इसमें और लगाते हैं, जैसे कार्बोनिल अमाइन और एक अल्फा, फिर टेट्रा कार्बोनिल, उसके बाद बोलो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। जीरो, सीओ का जीरो होता है ना, तो जीरो भी ऐसा लिखना होता है। सही होगा, इसे एग्जांपल देखिए। ठीक है, नहीं लिखा है तो ठीक है, आवाज नहीं आ रही अभी एक करूं ये मतलब यहाँ थर्ड का बोलो छोटे ऑक्सीडेशन नंबर बोलो जीरो। लिखो कुछ, लिखो दोनों का नाम आगे।
क्या लिखा आपने थर्ड का? ट्रायमीनो नहीं, ट्रायमाइन, ट्रायमाइन, ट्राइकोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। डन, सबका हो गया। सेकंड लॉस, सेकंड का क्या हुआ? कार्बोनिल आयन। और कोई एग्जांपल बताओ, न्यूट्रॉन का कोई एग्जांपल हो तो? NO2 NH3। अब इसका आपको लिखना है, तो नाइट्रो है अमाइन है, तो पहले अमाइन आएगा, अमाइन, अब नाइट्रो पे -1 होता है NO2 के, ये ट्राई नाइट्रो तो -3 हो गया, बाहर जाएगा तो +3। ऑक्सीडेशन नंबर को कितना होगा? कोबाल्ट, ठीक, समझा? और कोई समझना? RH RH का रोडियम करके होगा ना, पहले को खुद से लिखो, ट्रायमाइन, ट्राइथायोसाइन है तो रोडियम, बराबर ना। ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना आएगा, HCl पे -1 होता है, तो बाहर जाएगा तो +1, बट ट्राइस है ना, तो रोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3। चलो लिखो, रोडियम आई थिंक RHUDIUM है। ये तो आपके बुक में दिया भी है सर, एकदम लास्ट में देखो, डन। और कोई एग्जांपल? चलो नेक्स्ट काम करते हैं, क्या कर दूं पूरा भी? ये तो क्या बेटा, स्ट्रक्चर टू नेम। अब थोड़ा हम प्रैक्टिस करते हैं नेम टू स्ट्रक्चर। IUPAC नेम टू स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, एक पॉइंट ये भी तो आपको लिखने आना चाहिए पहले, तो अगेन आपको सबसे पहले कीटायन दिया है,
ओके टाइम को हम कैसे लिखेंगे बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स तो भी नेम दिया हम, अगर केटायन का नाम दिया है उसमें नेम में तो केटायन यू राइट फर्स्ट, तो ब्रैकेट बनाओगे उसमें आएगा मेटल और एनायन दिया है तो एनायन, आयन दिया है तो चार्ज आएगा ये मेटल, कुछ भी नहीं दिया है तो नो चार्ज नो केटायन नो एनायन, क्लियर? बट जब भी आप लिगैंड लिखते हो टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड हो, केटायनिक हो एनायनिक हो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल और एनायनिक की मोस्टली रहते हैं, तो ट्राई करो न्यूट्रल लिगैंड को पहले लिखो और एनायनिक लिगैंड को क्या करोगे आप बाद में लिखोगे, जैसे NH3 और Cl है तो आप मोस्टली देख रहे होंगे NH3 लेफ्ट में रखा था और Cl राइट, तो लेफ्ट राइट का राइट हुआ उसमें रॉन्ग नहीं होगा, अंदर ही होना चाहिए ब्रैकेट के, बट ट्राई करो न्यूट्रल लिगैंड फर्स्ट और नेगेटिव लिगैंड लेटर, क्लियर? अब जैसे एग्जांपल है नेमिंग है, फर्स्ट जैसे लिखा हमने पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2, अब इसका फिर नेमिंग करना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पोटेशियम बोल रहे हैं, आप सबसे पहले इसके लिखो, अब कितना नंबर आएगा वो मत जान के देखो, पहले क्या किया तो अभी को यही मालूम करना है कि पोटेशियम, फिर क्या बोल रहे हैं ब्रैकेट के अंदर हेक्सा, जिधर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है वो समझ जाओ मेटल है, बराबर ना, क्योंकि मेटल का में ऑक्सीजन नंबर लिखते हैं, तो Fe लिख रहे हैं, तो Fe किया हेक्सा साइन ऑफ टिफिस के साथ है मतलब वो लिगैंड है, तो मेटल के बाद होगा अब ये तो अकॉर्डिंग दिखा देखो, और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है ये 2 और ये 6 ये हेल्प करेगा आपको पोटेशियम का नंबर लिखने में, समझ में आएगा? तो अंदर लिगैंड में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हो, जैसे न्यूट्रल है 0 है होता है, तो 3 लिखा हो 4 उसका कोई मीनिंग नहीं, यहाँ पे 6 लिखा है यहाँ पे 2 है, तो सीधा इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया करो, तो 6 माइनस 2, अब आप एक बार चेक कर लिया क्रॉस चेक कर लो, स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो मीनिंग बराबर है ऑक्सीडेशन नंबर, सेकंड देखो यही आपने लिया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 3 निकले आपने, तो देखो पोटेशियम का नंबर कैसे चेंज होगा, तो पहले आप लिखोगे Fe6 और फिर वापस है 6 माइनस 3, जो नंबर आएगा वो आगे समझिए, अब इसी का हमें एनायन इंक्रीज कर लेते हैं, आपको नाम लिखा है हेक्सा साइनो, दो तीन एग्जांपल प्रैक्टिस करा दो कि जो बुक में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, तो हेक्सा साइनो फेरेट 2 आयन, अब यहाँ पोटेशियम नहीं है तो डायरेक्ट पहले क्या आएगा मेटल Fe लिगैंड Cl6, अब आपका देखो फेरेट बोल रहा है 8 मतलब चार्ज नेगेटिव में आएगा, इतना समझ में आ गया, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है चार्ज नेगेटिव में आएगा, अब आपको उसका नंबर लिखना है, तो यहाँ पे 6 है यहाँ पे 2 है, तो 6 माइनस 2 कितना आ गया
है समझ में? ये नंबर भी लिखने के लिए आपको इन्हीं दोनों का हेल्प लेना है। तो चाहे कैटायन का नंबर लिखना हो चाहे चार्ज का नंबर लिखना हो, इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते तो इजी पड़ेगा आपको। और क्या देखोगे, जैसे हेक्सा साइनो पेरेट, यहाँ पे 3 आयन लिखा है, तो क्या लिखोगे पहले Ft और 6 माइनस 3 माइनस क्यों लिख रहा हूँ समझ रहा हूँ, 8 है क्लियर हुआ। 8 ना कंप्लीट करो, फिर आप क्या करो, मुझे उल्टा जो आपका टेबल है ना जिसका हमने ITC लिखा है उसका मुझे ITC नेम बोलो और उससे हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर में। समझ में आया मेरी बात? अभी स्पेस नहीं है, इतना लिख लो फिर हम एक आगे का एग्जांपल करेंगे। इन दोनों का आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। यहाँ कुछ करने की क्या आगे तो बाहर
और चार पांच गाड़ियां निकालेगा तो इसका तो लाइन में तो होगी संजय फार्चूनर है गाड़ी हथियार अपने पास रखता है 5-6 लोग इसके साथ करेंगे तो पहचान पाओ उसको हल्के में दे दो कर दो चलो अभी टेक्स्ट बुक में 197 में जितने एग्जांपल दिए पढ़ लो दो बोलो कितना हो गए 4 हो गए ना बोल रहे नाम बोल फटाफट 197 पे एक क्वेश्चन मिला आपको पहले टेक्स्ट बुक में देखो 197 पे क्वेश्चन ऐसे ही राइट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मतलब आपको कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंट करना है तो कार्बोनेट कोबाल्ट आगे नेक्स्ट बोल रहा हूं पांच नंबर प्लीज सोडियम बोर्ड पे रखो तो आवाज कम करो हेक्सा साइनो ऑक्सीडेशन नंबर 3 नेक्स्ट बोल रहा हूं पोटेशियम हेक्सा ऑक्सीजन नंबर देखिए तो हमने थर्ड एग्जांपल चलो नेक्स्ट अक्वा आवाज नहीं पीछे क्लोरो इथिलीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 नेक्स्ट अक्वा डायअमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम हमने सब चलो इनका नेमिंग देखो ट्राई कार्बोनेटो कोबाल्ट यहाँ पे केटायन नहीं दिया है तो सीधा क्या आएगा ब्रैकेट आएगा ब्रैकेट के अंदर मेटल बोलो क्या है बोलो लिगेंड क्या बोला कार्बन लिगेंड का हो जाए तो देखो दिया लिगेंड का पेपर और कोड ट्राई बोलते हैं उसे 4 नेगेटिव आएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे 8 है अब कितना आएगा वो देखो कार्बोनेट पे -1 होता है मतलब इसका हम नंबर ले लिए 3 इसका भी 3 एक मिनट कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है H2CO3 कार्बोनेट में -2 होता है कितना होता है
तो 3 टू जा कितना हो गया 6, तो 6 माइनस 3 कितना आएगा 3, नंबर हो जाएगा। समझा? तो याद रखना कार्बन, देखो आप कार्बोनेट में चार्ज -2 दिया है ना, लिगेंड के टेबल पे देखो 196, देखो लिगेंड का टेबल होगा ना ऊपर -2 है ना। तो कैसे किया समझा हमको? सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, सोडियम एक आयन है, रहने का नंबर कितना आएगा वो तो वहां से निकाल दीजिए। हेक्सासाइनो अब देखो 6 यहाँ पे है और यहाँ पे 3, 6 माइनस 3, तो -3 चार्ज नहीं आएगा, टाइम दिया है ना, तो फिर यहाँ आएगा। दो चीज ध्यान रखो, ठीक। चलो अब बोलो पोटेशियम मतलब क्या हो गया, ये हमने किया ऐसा हेक्सासाइनोफेरेट Cl6 -2। चलो नेक्स्ट, aqua chlorobis इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट, मतलब ना तो केटायन है ना तो एनायन है, तो कोबाल्ट मतलब CO, aqua हो रहा है मतलब H2O ब्रैकेट में लिख लो, फिर क्लोरो Cl लिख लो, तो न्यूट्रल से पहले लिख लो, इथिलीन डायमाइन बीस बोल रहा है, बीस मतलब 2, Cl क्लोरो मतलब Cl, बट कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बोल रहा है 3, तो ये तो यहाँ पे 1 ही है, तो 1 माइनस कितना हुआ, आयरन कुछ नहीं दिया इसमें, अरे न तो पेटायन न तो एनायन न तो आयरन, तो होगा नहीं, आयरन लिखो, होना चाहिए ना कुछ तो, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 1, 1 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, क्या बोल रहे थे, न्यूट्रल हो सकता है बट यहाँ पे क्लोरो तो 3 लिखा है ना, तो बैठेगा कि आप देखो, अगर वैसे ही करके छोड़ दे, आप देखो करेक्ट है क्या, नहीं है, वो क्या होना चाहिए था, इसको भी 3 होना चाहिए था, तब होता है ना, या तो Cl2 बाहर होना चाहिए था, क्लोराइड तब आता, तो यहाँ पे आयन लिख रहा हूँ, इसको -2 चार्ज कर देता हूँ, -2 नहीं +2, बराबर, क्योंकि कोबाल्टेट है ना, कोबाल्टेट है, कोबाल्ट है, समझा जी। चलो नेक्स्ट 9th बोलो, देखो इसमें नहीं दिया तो लास्ट में देखो क्लोराइड का है, तो इधर क्लोराइड होना चाहिए था, चलिए 9th बोलो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम मतलब किया, टेट्रा एक्वा H2O डाइक्लोरो क्लोराइड, और एक क्लोराइड का नंबर कहाँ से आएगा बेटा, अपने को ऑक्सीडेशन नंबर, एक 2 है और एक 3 है, तो 2 - 3 एक ही होगा, तो यहाँ का नंबर 1 ही, बराबर, अब चेक कर लो लिंकिंग बराबर होगा, क्रॉस चेक कर लो, डन। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेने का, आपने बनाया जो भी उससे क्रॉस चेक कर लो, डायमाइन क्लोरो डाइक्लोरो प्लेटिनम बोलो, पहले आएगा Pg, डायमाइन NH3 ट्वाइस डाइक्लोरो Cl2, अब केटायन भी नहीं है, एनायन भी नहीं है, कुछ आयन भी नहीं दे रहा है, बराबर है, चेक कर लो, ठीक है, ऑक्सीजन में क्लियर है, चलो कंप्लीट कर लो।
4 होता है, बट एक कॉम्प्लेक्स में तो 2 ही आएगा ना। पीछे में मैं कुछ किया था ना, पीटी का 2 ही था, कॉमनली पीटी का 4 होता है। तो यहाँ पे वही क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, 4 के साथ 6, बट उसमें हमें 2 लिखा है, होता है ना वेरिएबल ऑप्शन। देखो इस नंबर को नहीं कंसीडर करेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन है इसके लिए हम कंसीडर करेंगे जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है।
अच्छा सुनो, अब ये जो बुक में टेबल दिया है ना, अब इसको उल्टा भी प्रैक्टिस कर लो। आप क्या करो, आईपीसी में पहले लिख लो और उसके स्ट्रक्चर बनाओ। देखो आपको टाइम क्या है फिर चलो बाय बाय।